लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कंपनी कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। ये हमें किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए या किसी व्यवसाय में जुड़ने के लिए ये जानकारी आमतौर पे होनी चाहिए थी। हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसको हम लोग बहुत आसानी से अवॉइड करते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चलाने में जिसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है टाइम ऑफिस। आप लोगों को टाइम ऑफिस के बारे में पता है? टाइम ऑफिस जानते हैं आप लोग क्या होता है? नो सर। अच्छा, गेट, जैसे आप लोग जहां पढ़ते हैं जिस विद्यालय में, तो गेट पे एक सिक्योरिटी सेक्शन बना होगा, देखा है जी आप? सर। जी सर। जी सर। ठीक है ना, वहां एक सिक्योरिटी रहती है। तो कॉलेजेज वगैरह में एक छोटा सा बना दिया जाता है सिक्योरिटी सेक्शन, लेकिन इंडस्ट्री में प्रॉपर एक सेक्शन होता है जिसको टाइम ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका जो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, हम आज उसी पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ये है टाइम ऑफिस। टाइम ऑफिस में कौन कौन लोग बैठते हैं, क्या इसका यूज होता है, कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। टाइम ऑफिस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गेट एंट्री यहां से हो रही है, तो यहाँ पे पहले एक टाइम ऑफिस बना दिया जाता है। वो केवल इसलिए बनाया जाता है कि जो भी निकलेगा, जो भी यहां से गुजरेगा, वो इसके कंट्रोल में रहेगा। बिना इसके कंट्रोल के वो अंदर नहीं जा सकता। ऐसा आपके कॉलेज में भी होगा, देखा होगा आपने कि बच्चों को तो अलाउ कर देते हैं आसानी से, स्टाफ को अलाउ कर देते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति आता है उसको रोक लिया जाता है और पहले उसकी डिटेल ली जाती है, तब उसको अंदर प्रवेश दिया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में कोई भी हो, जब तक उसके पास प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वो एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी रीजन सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर सपोज करिए प्लांट के अंदर कोई आदमी बैग में अटैची में कुछ करके ला करके रख दे, कोई बम रख दे, कोई नेगेटिविटी फैलाना चाहे, तो अगर यहाँ चेक नहीं हुआ तो अंदर जाके वो कुछ भी कर सकता है। वहां कोई एक बार एंट्री हो गई इसकी यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, तो वो किसी भी सेक्शन में घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है और कहीं भी जाके कुछ भी फैला सकता है। इसलिए ये सेक्शन जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, एक तो सिक्योरिटी का रोल प्ले करता है। दूसरा क्या है, यही गेट एंट्री इसी इसी जगह पे आप देखेंगे कि सिक्योरिटी चेक होती है। सिक्योरिटी चेक यहीं पे होती है। उसके बाद यहीं से ट्रैकिंग होती है, सारे जो रिकॉर्ड बनते हैं यहाँ पे उनको क्या क्या दिया जाता है। सपोज करिए जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉई हैं या रेगुलर जो कंसल्टेंट आते हैं, रेगुलर जो ऑफिसर्स विजिट करते हैं, उनको तो ऑलरेडी एक गेट पास बना होता है जिसका नाम होता है आई कार्ड। आई कार्ड देखा होगा आपने, गले में सब लोग आई कार्ड डाले रहते हैं और डाल करके तभी अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी में जो बैठा है हो सकता है उसको न पहचानता हो जो आ रहा है, ये पुराना है ये नया आदमी है, तो ये गैर में आई कार्ड पड़ा होता है, ये जान जाता है कि हमारी कंपनी का आदमी है, ये अगर कोई हरकत करेगा तो ये पकड़ में आ जाएगा। इसका सारा कागजात हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर गले में ये नहीं है या कहीं और कोई एविडेंस नहीं, यहाँ भी चिपका लेते हैं लोग बाग, नहीं है तो इसको एंट्री नहीं मिलेगी। ये हर इंडस्ट्री का प्रथम पार्ट यही है, यहीं से शुरुआत होती है। और क्या क्या होता है यहाँ पे, एक तो जितना भी हमारा मटेरियल परचेज होगा, आगे चलकर जब मैं इन्वेंट्री पढ़ाऊंगा तो आप अच्छी तरह से जानेंगे। गेट एंट्री का जो सबसे बड़ा योगदान है कि हमारे मटेरियल परचेज में तो सबसे बड़ी चीज आती है कि गेट पे जो भी मटेरियल हमारा आ रहा है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट कर रहा है, तो गेट वाले को मालूम नहीं है कि मटेरियल जो आ रहा है वो इसके अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यहाँ उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, उसको कहीं से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लगी है कि क्या मटेरियल आना है,
तो परचेज सेक्शन जब परचेज कर लेता है, या भी आप इन्वेंट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ गेट भी ये मटेरियल आता है। तो पहले अंदर आने के लिए यहीं से इसका गेट पास बनेगा, ये गेट पास यही बनाएगा। गेट पास बनाने के लिए इसके पहले डॉक्यूमेंट लेता है, वो डॉक्यूमेंट लेकर के इससे सारे बिल वाउचर्स जो भी है, इनवाइस, चालान जो भी है इसके पास, वो लेगा, गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड नोट करेगा, कौन से नंबर की गाड़ी है, कहां से आ रही है, क्या मटेरियल है, मटेरियल को चेक करेगा कि मटेरियल ही है कि अदर देन मटेरियल के अलावा कुछ और आ रहा है गाड़ी में, यहाँ पे चेक होगी। देन वो मूव कर करके वो एंट्री करेगा जहां उसको जाना है। तो दूसरा काम तो ये हो गया। तीसरा काम, यहाँ पे जो सिक्योरिटी सेक्शन है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से ड्यूटी अलॉट होती है। जो ड्यूटी अलॉट होती है कि इंडस्ट्री, जैसे इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है और यहाँ पे गेट लगा हुआ है, अब सपोज करिए यहाँ से कोई बदमाशी कर रहा है, या यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, तो ये कैसे देखेगा? तो इसके लिए यहाँ पे ड्यूटी अलॉट कर देता है कि तुम यहाँ देखोगे, तुम यहाँ देखोगे, तुम यहाँ देखोगे, तुम यहाँ देखोगे। तो सारी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक जगह आ रही होती पूरे इंडस्ट्री की। चौथा चीज, इसका एक काम और है कि इंटरनल सिक्योरिटी भी इसको देखना है कि फैक्ट्री के अंदर इंटरनल क्या क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल क्या क्या चल रहा है, वो भी ये यहाँ से कलेक्ट करे और यहाँ इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज पॉइंट पे देता रहे कि इंडस्ट्री में यहाँ यहाँ ये चीजें चल रही है। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि टाइम ऑफिस में जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो इनकमिंग भी होती है और आउटगोइंग भी होती है इस मटेरियल की। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि मटेरियल हम बनाते भी हैं, वो इसी गेट से बाहर जा रहा है। ये मटेरियल जब गाड़ी में लोड हो जाता है या जो भी साधन से मटेरियल बाहर जा रहा है, इंडिविजुअल भी अगर कोई लेके जा रहा है, तो गेट यहाँ इसको चेक कर लेता है कि इसके, हाँ, क्योंकि जब यहाँ से मटेरियल इशू हुआ आउटगोइंग में, तो यहाँ उसको एक मेमो दिया गया होगा, कागज दिया गया होगा, बिल वाउचर दिए गए होंगे। जब ये यहाँ से लेकर निकलेगा तो यहाँ फिर रोका जाएगा, पहले वो कागज दिखाइए, और उसकी क्वांटिटी चेक होगी कि क्या उतनी ही क्वांटिटी लेके जा रहा है या उससे ज्यादा लेके जा रहा है या कम लेके जा रहा है, ये एक बार फिर से चेक होगा। यहीं पे और भी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं जो आगे हम जब पढ़ाएंगे जीएसटी वगैरह, तो उसमें जानेंगे आप कि ये जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चेक होता है, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चेक होता है, ये सारी चीजें यहीं पे चेक होती हैं और इन सब का बाकायदे प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है। एक चीज और हम बताएं कि जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कोई मिलने आ रहा है, कोई वेंडर आ रहा है, वेंडर से मतलब है कोई अपने आइटम को प्रमोट करने आ रहा है, सेल करने आ रहा है फैक्ट्री को, कोई कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, कोई सर्विसेज देने आ रहा है, तो उसको फैक्ट्री में एंट्री तभी मिलेगी, पहले तो उसकी यहाँ डिटेल रिकॉर्ड की जाएगी। इसी गेट एंट्री के जरिए उस व्यक्ति की जो डिटेल्स रिकॉर्ड करेगा और डिटेल्स रिकॉर्ड करने के बाद उसको एक डिजिटल पास इशू करेगा। उस पास को उसको हमेशा अपने गले में रखना है, या अगर जेब में भी रख लेता है। जैसे गवर्नमेंट में किसी ऑफिस में जाइए, सचिवालय की हम बात करें तो सचिवालय एक पास बना के देता है। इस पास को बनाने का तरीका क्या होता है, गेट ऐसे नहीं बनाएगा पास, जैसे जिस व्यक्ति के पास आपको जाना है, एक तो उसकी परमिशन चाहिए कि क्या इस व्यक्ति को अंदर आने दिया जाए। वो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपको जानता हो, लेकिन वो फोन पे सारी चीजों को समझ लेगा कि क्या ये व्यक्ति अंदर आने के लायक है, तो वहां से अलाउ करेगा, तब ये गेट पास बनाएगा। तो उस गेट पास में इस व्यक्ति की भी डिटेल हो गई कि जो बाहर का व्यक्ति आया है वो इनसे मिलने जा रहा है। अगर इनके अलावा वो कहीं और पाया जाता है और वहां कोई घटना घट जाती है, तो इस व्यक्ति का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जिसने अलाउ किया था, क्योंकि फैक्ट्री में तमाम चीजें, लोहा लंगड़ का काम रहता है, तमाम भारी चीजें रहती हैं, कहीं चोट लग जाए, कोई बात हो जाए और वो विजिटर है उसको मालूम नहीं था, कोई केमिकल गिर जाए, कहीं स्लिप करके गिर जाए, तो फैक्ट्री के अंदर कोई घटना घटी तो जिम्मेदार कौन होगा?
अगर फैक्ट्री परिसर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो फैक्ट्री प्रथम दृष्टया जिम्मेदार होगी। कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो फैक्ट्री के ऊपर उसकी सारी लायबिलिटी आएगी। इसी सुरक्षा को देखते हुए एक तो गेट पास बनाए गए, दूसरा परमिशन ग्रांट की गई कि जब तक उसको परमिशन नहीं है वो उस परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल सुरक्षा के दृष्टि से कि अगर उसके परिसर में कोई घटना दुर्घटना हुई तो जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। उसका अगर कोई कंपनसेशन बनता है, कोर्ट कोई कंपनसेशन बनाता है, गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन बनाती है, उसको पे कौन करेगा? क्योंकि ये तो पे नहीं करेगा, ये तो तनख्वाह होल्डर है, इसकी तनख्वाह उतनी नहीं है। कोई यंग इंजीनियर अगर गया, कोई यंग बच्चा जो ग्रेजुएट करके निकला है, 22-23 साल का बच्चा है, उसका वहां अंदर घटना घट गई तो उसकी तो पूरी लाइफ के हिसाब से गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन बनाएगी और उसको पे कौन करेगा। तो इस सुरक्षा को देखते हुए ये व्यवस्था बनाई गई कि वो बच्चा किससे मिलने जा रहा है और क्यों मिलने आया है और किसने उसको परमिशन दी और किस काम से आया था। ये सारी चीजों को देखते हुए पहले इसकी डिटेल यहाँ रजिस्टर्ड की जाएगी, डिटेल के हिसाब से उसको गेट पास जारी किया जाएगा और देन वो अंदर जाके अपना काम कर सके। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्लांट सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है। देखिए वेंडर की पहुंच कहां तक है? ऑफिस तक है। ऑफिस तक तो सब कुछ ठीक है, कोई भी विजिटर्स आता है, कोई रिश्तेदार भी आता है, सपोज करिए कि मैं एक व्यक्ति हूं और बाराबंकी का रहने वाला हूं और मैं लखनऊ एक फैक्ट्री में आया अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए। अब फैक्ट्री में अंदर हम जाएं कैसे? हमारे पास, हम किसी काम से तो आए नहीं, हम तो मुलाकात करने आए हैं अपने रिश्तेदार से। तो रिश्तेदार को गेट पे ये बताना पड़ेगा कि इनको अलाउ कर दीजिए, देन वो एक पास जारी करेगा उनके कहने से और वो उनको अलाउ कर देगा, वो अपने वहां जाकर के मुलाकात करके चला आएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति गलती से ऐसे उसी फैक्ट्री में प्लांट सेक्शन में चला गया, जो सेंसिटिव डिवीजन माना जाता है, सेंसिटिव इसलिए माना जाता है कि ज्यादातर प्लांट में मशीनरी का यूज होता है, हैवी केमिकल्स के यूज होते हैं और उससे तो कुछ पता नहीं है, वो वहां चला गया और उसे तो कोई वर्क नहीं कर रहा वहां पे। वहां जितने लोग काम कर रहे हैं सब अपने काम में व्यस्त है। वो ये मान के चलते कि यहाँ जो आ रहा है उसको यहाँ के बारे में सब पता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था और वो स्लिप कर गया, या एक हैवी टेम्परेचर पे काम हो रहा है, वो टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर पाया, या कोई चीज उसके सर पे गिर पड़ी तो उसका तो वहीं पे काम लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब गेट पास ये बनाया जाता है तो पहली कोशिश की जाती है कि प्लांट के अंदर जाने का राइट उसको ही है जो उसकी विधा को जानता हो, जो उसका विशेषज्ञ हो, जो उसके सारे इफेक्ट को अच्छी तरह से जानता हो। जब तक वो सारे इफेक्ट अच्छी तरह से नहीं जानता है उसको प्लांट में अलाउ नहीं किया जाता है। उसको फिर कहाँ किया जाता है कि प्लांट में भी एक ऑफिस बना होता है, प्लांट ऑफिस तक वो जा सकता है। प्लांट ऑफिस में कौन बैठता है? वहां का प्लांट मैनेजर, प्लांट सुपरवाइजर, प्लांट के लोग, जो उनको यहाँ पे आकर के वो डिस्कशन कर सकता है। लेकिन जब प्लांट में खराबी कोई आती है तब उसे प्लांट पे जाना पड़ेगा। प्लांट में जाना है तो प्लांट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे हेलमेट उसको लगाना अनिवार्य हो जाएगा, जैसे उसको सिक्योरिटी के जो आते हैं उपकरण वो रखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वो प्रवेश किया और कोई घटना घटी और वो व्यक्ति बाहरी है तब उस दशा में सारी जिम्मेदारी फैक्ट्री की हो जाती है। इसलिए वहां पे वो बहुत जरूरी होता है कि गेट पास, ये सारी चीजें देखने के लिए जितनी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब सिक्योरिटी वालों का काम है, टाइम ऑफिस का काम है। वो टाइम बाउंड तरीके से जारी करता है, कितने बच्चे कितने मिनट में अंदर जाओगे, कितने बजे निकलोगे, और निकलोगे तो वहां से फिर वो जब अंदर जाओगे तब वो चेक करेगा और जब बाहर आओगे तब चेक करेगा। बच्चों हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई बार हम लोग कहीं जाते हैं तो ये जिद करने लगते हैं कि साहब हम अपनी डिटेल्स नहीं बताएंगे, हम तो फलाने के लड़के हैं, हमको अंदर आने दिया जाए, हमारा सोर्स है, हमारी सिफारिश है।
यहाँ ईगो लेके जाते हैं, हमें ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो सिस्टम टूटता है और आपके सिस्टम तोड़ने से दूसरा भी तोड़ देगा, और वहां जो व्यक्ति बैठा है वो कहेगा यहाँ तो ऐसे ही चलता है, और परिणाम कहीं बड़ा घातक हो सकता है। तो हमें इस रूल को जरूर फॉलो करना चाहिए। जब भी हम कहीं जाएं तो हम, अगर वहां पे व्यवस्था है तो हमें उसका पालन जरूर करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हेलो, यस सर। यस सर, क्लियर है, यस क्लियर। सर, यस सर। कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिएगा भी, क्योंकि हम आपको वो प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, ये सब आपको किताबों में नहीं मिलेगा। हम आपको वो बता रहे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल आप इंडस्ट्री विजिट करेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं, हम गेट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले वहीं से पता होना चाहिए हमें करना क्या है, हम कैसे जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर। हम उसी, जनरली हमने देखा है कि कई, जैसे टेल्को है लखनऊ में, यहाँ पे एक ही बड़ी यूनिट है टेल्को। अब टेल्को में हम लोग कई बार हमने लोगों को देखा कि अंदर जाने के लिए वो व्यवस्था ढूंढते हैं कि यहाँ कोई फोन कर देता तो मेरा काम हो जाता। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप काम से जा रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आप हमसे मिलने आए हैं और आपने ये सोचा कि हमें मिलके जाना है, तो आप मिलके ही जाएंगे। लेकिन आपकी मंशा ही अगर खराब है कि हम मिलने जा रहे हैं केवल नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आप नहीं मिल पाएंगे। यही है ये व्यवस्था, अगर सीधे सीधे भाषा में बोले तो। अगर आप कोई काम से आए हैं और वो जेन्युइन वर्क है, तो आप किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, और मिलने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। यहाँ जो ऑफिसर बैठे हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ जो टाइम इंचार्ज बैठा है, उससे अपनी पूरी बात बताइए, वो आपको निश्चित बताएगा क्या करना चाहिए आपको, और अगर आपको उचित समझेगा तो मिला भी देगा, क्योंकि आपसे उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि आपसे नहीं मिलाएगा। हाँ, भीड़ न इकट्ठा हो, कोई नेगेटिविटी ना फैले, कोई न्यूसेंस ना फैले, इसके लिए वो उसको कंट्रोल करता है केवल, और कोई वजह नहीं है कि आपकी कोई है कि आप आए हैं तो हम नहीं मिलने देंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अनायास जॉब के लिए पहुंच जाते हैं। जॉब करने का बहुत सही तरीका है, जो अगले सेशन में मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले मैं वो पढ़ाऊंगा, फिर कोर्स पे आऊंगा कि जॉब के लिए आपको शुरुआत कहां से करनी है। हमारे पास आज के दौर में जितनी चीजें हो रही हैं, उस सब पे गवर्नमेंट की नजर है, खास तौर से जॉब को लेकर के। तो जॉब करने के लिए हमें शुरुआत कहां से करनी है, ये हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। आज तो हम केवल टाइम ऑफिस में डिस्कस करेंगे। तो टाइम ऑफिस का पहला काम क्या हो गया कि पहला काम हुआ, एक तो सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक। दूसरा काम हुआ गेट पास। सिक्योरिटी चेक में भी दो लोगों का है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है उसके अपने लोग, और एक्सटर्नल में आते हैं बाहरी लोग। क्लियर? दूसरा गेट पास। गेट पास अगर यहां भी दो पार्ट में है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल में कैसे गेट पास बनेगा? इंटरनल परमानेंट भी हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, जैसे भी चाहे, वो डिपार्टमेंट के मैटर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। एक्सटर्नल में जो बनता है वो भी दो प्रकार से बनता है। अगर हमारा कोई रेगुलर मैकेनिक है, रेगुलर कोई वेंडर है जिसे प्रतिदिन प्लांट में आना है, जैसे एक मैं प्लांट का उदाहरण देता हूं कि एक एलएमएल स्कूटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं आपने? हेलो? नहीं नहीं सर, नहीं सर। अरे एलएमएल स्कूटर आप लोग नहीं जानते हैं? नो सर। अच्छा, नो सर। एक कंपनी है जो स्कूटर बनाती है, अब तो बाइक बनाने लगी है, उसको एलएमएल वेस्पा के नाम से जानते हैं। कानपुर में एक कंपनी है। अब इस कंपनी में बहुत सारे वेंडर पर डे विजिट करते हैं, क्योंकि हजारों करोड़ की कंपनी है और डेली कुछ न कुछ मटेरियल को परचेज चाहिए होता है।
तो जो परचेज सेक्शन है वो वेंडर को अपने यहाँ बुलाता है और प्रतिदिन बुलाता है, आप आइए, हमारी रिक्वायरमेंट नोट करिए और जाइए, ये वेंडर कैसे बनता है हम आपको अगली बार बताएंगे। तो उनकी विजिट रोज हो रही है। अब देखिए, एक तो वो हमारे एम्प्लॉई नहीं है, वो एलएमएल क्वेस्टा का एम्प्लॉई नहीं है जो एक्सटर्नल है, और उसको गेट पास भी जारी किया जा रहा है। अब ये आदमी सपोर्ट करिए यहां से चला, ये पेशे से क्लर्क है या सेल्समैन है, सेल्स ऑफिसर है, जो भी कह लीजिए, और वो यहाँ आया अंदर प्लांट के अंदर, और ये कंपनी का पार्ट नहीं है, इसकी कोई जिम्मेदारी, अगर अंदर प्लांट के अंदर कोई घटना घटी तो उसकी कोई भी जिम्मेदारी प्लांट की नहीं है। तो इस एम्प्लाई की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? वो जो वेंडर है हमारा, उसकी है। ये वेंडर का एम्प्लाई था, हमारा एम्प्लाई नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ या कॉन्ट्रैक्टर कोई परमानेंट काम कर रहा फैक्ट्री के अंदर, ठीक है बच्चों। बहुत से फैक्ट्री में देखे होंगे, आप लोग जानते होंगे कि हर जगह ठेकेदारी प्रथा चल रही है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, हर चीज का परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्टर काम करा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का भी आदमी परमानेंट नहीं है, उसको भी एक्सटर्नल माना जाएगा, फैक्ट्री की उसकी भी जिम्मेदारी नहीं। उस केस में कौन जिम्मेदार होगा? प्लांट के अंदर तो रोज आ रहा है, दोस्ती भी हो जाती है, मित्रता भी हो जाती है, इधर उधर घूमने भी लगता है, खुद ही वो अपनी रिक्वायरमेंट जनरेट करने के लिए दूसरों से संपर्क कर लेता है, लोग देखते हैं रोज उसको, रोज आ रहा है, और सबसे उसकी मित्रता अच्छी हो जाती है, सबके साथ उठता बैठता है, कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन सपोज करिए किसी दिन कोई घटना घटी प्लांट के अंदर, मैं एलएमएल का आपको एक केस हिस्ट्री बताता हूं। एक आदमी ऑक्सीजन गैस सप्लाई करता था, एक दिन क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते करते घूमते घूमते वो चला गया बॉयलर डिवीजन में। बॉयलर क्या होता है जानते हैं आप लोग? हेलो, बॉयलर का नाम सुना है आप लोगों ने? नो सर। नो सर, नो। बताएंगे हम अगली बार आपको, अभी पढ़ाएंगे तो उसमें आप जान जाएंगे। सेंसिटिव डिवीजन होता है, बहुत हीट होती है वहां पे, वाष्प बनती है, और उसका बहुत पूरी फैक्ट्री की जान होता है बॉयलर। अगर बॉयलर नहीं होगा तो फैक्ट्री चलाना बहुत मुश्किल होता है। बॉयलर में वो चला गया, के पास चला गया, और गलती से उसका पैर स्लिप करके वो बॉयलर के नीचे आ गया, और धीरे से उतना हीट पाया तो वहीं उसकी डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हो गई तो पुलिस केस बना। पहले अच्छा होता क्या है कि इसी दौरान उसको सिंपैथी मिलती है वहां के प्लांट के लोगों की, नहीं साहब ये घटना तो यहाँ घटी है, तो यही फैक्ट्री जिम्मेदार है, ये फैक्ट्री में यहाँ पानी न गिरा होता, यहाँ ऑयल नहीं गिरा होता तो कौन ये बच जाता, ये गिरा था तो फैक्ट्री वाले जिम्मेदार हैं, फैक्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं, इसको यहाँ जाना भी नहीं था, और जितने लोग होंगे उतनी तरह की बातें करेंगे। अब जब पुलिस केस हुआ तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? इधर ये क्या कहेगा वेंडर उस केस में कि साहब ये तो मेरा आदमी है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे अंदर गया। तो कहेगा साहब ये देखिए डॉक्यूमेंट है, ये पास बने हैं, आपने पहले इनके नाम से ये डॉक्यूमेंट दिए थे फैक्ट्री को, वो पास बना के दिया है, तब हमने पास जारी किया था, उसके आधार पर प्लांट के अंदर आया। तो ये क्या कहेगा? क्योंकि अब उसकी डेथ हो चुकी है, अब जब डेथ हो चुकी है तो क्लेम बन रहा है, अब दोनों क्लेम नहीं देना चाहते, वो अपना बचा रहा है, वो अपना बचा रहा है। ऐसी स्थिति में जिसकी डेथ हुई वो गलती किसकी थी, वो काउंटेबल नहीं रही। अब काउंटेबल इतनी है कि उसका क्लेम कौन बियर करेगा, केस किसके ऊपर बनेगा? क्योंकि पुलिस चाहे तो केस बनाएगी, डेथ हुई है तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ही जाएगी, क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ में हमेशा पोस्टमार्टम होगा ही होगा। तो ये जब होगा तो क्लेम भी बनेगा, या इस आदमी का कोई LIC क्लेम वगैरह है तो वो कैसे मिलेगा जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलेंगे उसको। तो ये सारी चीजों के लिए ये जो व्यवस्था बनाई गई गेट पास की, एक्सटर्नल पास जितने भी बनेंगे वेंडर के, कॉन्ट्रैक्टर के
या सर्विस प्रोवाइडर के जितने भी होंगे, इन सबके प्रॉपर डॉक्यूमेंट पहले कंपनी को देने पड़ेंगे, पहले एलएमएल को ये जमा करने पड़ेंगे कि इस तरीके से आप हमको दीजिए, यही आदमी अलाउ हो सकता है। नंबर एक। नंबर दो, सिक्योरिटी सेक्शन जो अभी हमने आपको बताया था कि चारों तरफ सिक्योरिटी जगह जगह लगाई जाती है, वो इसीलिए लगाई जाती है इस बात की तहकीकात करती रहे कि क्या आदमी यहाँ जाने के लिए अलाउड है। ये सेंसिटिव प्लेस है, फायर डिवीजन है, बॉयलर डिवीजन है, केमिकल डिवीजन है, ये आदमी चला जा रहा है ऐसे बिना हेलमेट वगैरह लगाए, तो कल को कोई घटना घटी या उसने जो शू पहना है वो कैसा जूता पहना हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम प्लांट में जाते हैं, जब भी हम किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहां कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो, तो हम लोगों को जो जूते पहने होते हैं वो उतरवा दिए जाते हैं, वो अपना जूता देते हैं कि आप ये पहन के जाइए। इसका रीजन ये होता है कि आपका जूता स्लिप कर सकता है, उनका जूता जो दिया है उन्होंने वो स्लिप नहीं करेगा। नंबर एक। दूसरी चीज वो एक चीज दी जाती है कि आप कैप लगा के जाइए, हेलमेट, क्योंकि हेलमेट के अगर कोई भारी चीज गिरेगी तो आपके सर को बचा लेगी। लेकिन अगर हेलमेट नहीं पहने हैं और आप यूं ही प्लांट के अंदर चले गए तब क्या होगा? ये भी व्यवस्था गेट से ही करनी है, कि गेट पे ही मिल जाएगा आपको। यहाँ गेट पे ही ये चीजें प्रोवाइड कर दी जाती है जब आपका गेट पास बना रहा होगा सिक्योरिटी सेक्शन, जब आप अंदर जा रहे होंगे, तो उस केस में वेंडर और आप एक्सटर्नल से ये सारी चीजें लेने के बाद ही ये गेट पास निश्चित समय के लिए जारी करता है, उसके आधार पे ही आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज आपको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर अलाउ हुआ है तो सारी जिम्मेदारी गेट की होगी, क्योंकि प्लांट मालिक थोड़ी यहां बैठा है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, प्लांट का मालिक जो होता है, तो और वो यहाँ है नहीं, यहाँ गेट के कंट्रोल में है, तो वो एक पावर बना के रखता है कि अगर यहाँ से कोई गलती होती है तो वो की जिम्मेदारी पूरी तरह ये होगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? यस सर, क्लियर हो रहा है? यस सर, यस। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये आपने देखा है मेंटेन अटेंडेंस। हमारी जो गेट एंट्री होती है परमानेंट एम्प्लॉई की, उनकी अटेंडेंस भी यहीं से कंट्रोल होती है, इसी गेट से। गेट पे एंट्री करते ही आजकल आपने देखा होगा सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो थंब इंप्रेशन लेते हैं, अंगूठे का निशान लेते हैं, फेस इंप्रेशन लेते हैं, रेटिना का इंप्रेशन लेते हैं। तो गेट ये जो लेते हैं, कोई ये अभी अब ये नहीं कर सकता है कि साहब हम आए थे आपने एब्सेंट कर दिया हमको। आपकी वो जितनी जवाबदेहियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप गेट पे आएंगे तो अंगूठा लगाएंगे उसमें, तो अंगूठे का निशान आ गया, वहां प्रिंट लग गया, और ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को आपकी सैलरी बनाने के लिए भेज दिया जाता है, यहाँ से इनकी सैलरी का बनाया जाए, इतनी प्रेजेंट रही है इनकी। तो एक काम तो ये करता है कि सारी अटेंडेंस को यहीं से मेंटेन किया जाता है। अटेंडेंस आपकी जो लगती है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं है। जैसे गेट एंट्री करेंगे आप ट्रैक कर लिए गए। पहले क्या होता था कि दस्तखत करने पड़ते, हस्ताक्षर करने पड़ते, सिग्नेचर करने पड़ते थे। अब क्या किया उन्होंने? थंब इंप्रेशन कर दिया है मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन ने। कुछ ने तो रेटिना वगैरह का भी कर लिया, जहां हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है वहां तो रेटिना वगैरह प्रॉपर तरीके से दर्ज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में आपको थंब इंप्रेशन दे करके तभी अंदर जा सकते हैं आप। तो अटेंडेंस भी लग गई, आपकी उपस्थिति भी हो गई, और सबसे बड़ी चीज क्या होती थी, कई बार आपने देखा होगा कि आदमी फैक्ट्री के अंदर चला गया और धीरे से सिक्योरिटी की मदद से बाहर भी निकल गया, बाहर जाके और कोई क्राइम करके आता और फिर अंदर आ गया, या क्राइम छोड़ दीजिए, वो जाकर के अपना कोई काम कर रहा दिन भर, यहाँ उपस्थिति चल रही है। अब ऐसा सिस्टम खत्म हो गया। अब एक बार थंब इंप्रेशन हो गया, अगर अंदर आप अंदर चले गए तो बाहर आप थंब इंप्रेशन से ही जाएंगे। तो एक तो ये कंट्रोल सबसे बड़ा हुआ इससे, ठीक है।
तो दूसरा, कितने एम्प्लॉई इस समय प्लांट में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कभी प्लांट में कोई बड़ा दुर्घटना होती है तो इमीडिएट ये मालूम चल जाता है कि प्लांट के अंदर कितने आदमी थे। सुना कि नहीं आपने? यस सर। ठीक है, तो वो कैसे मालूम चलता है? प्लांट में तो हजारों लोग थे। अटेंडेंस हाँ, अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस तो सबकी लग रही है, अटेंडेंस से नहीं आप पकड़ पाएंगे। ये जो ट्रैकिंग हो रही है, कौन आदमी कहाँ गया है, किस जगह है, वो यहीं से उसकी लोकेशन वो कंट्रोल कर लिए। By the use of camera. नो नो, नॉट कैमरा। कैमरा वगैरह तो सब बात की बात है। भाई प्लांट में दुर्घटना हो गई तो कैमरा कौन देखेगा उस समय? रिकॉर्ड है इनके पास ऑलरेडी कि वो उस रिकॉर्ड से जान जाते हैं। जो गेट एंट्री के समय रिकॉर्ड मेंटेन हुए थे, गेट पर जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन किए, और रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि कौन कहां जा रहा है, कहां मूवमेंट कर रहा है, वो यहाँ पे ये दर्ज हो गया। ठीक है ना? कैमरा तो कभी कभी झूठ बोल सकता है, क्योंकि प्लांट के अंदर है, आप इधर उधर टहल रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप प्लांट में नहीं है। लेकिन ये जो गेट रिकॉर्ड पर जो मूवमेंट रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन हुआ था आपका, कि कौन व्यक्ति कहां के लिए गेट पास लेके अंदर गया है, वो एक मिनट में बता देगा MIS रिपोर्ट के जरिए कि इस समय प्लांट में कुल कितने लोग हैं, उनकी क्या लोकेशन है, किस लिए गए हैं, रीजन क्या था। ये सारी चीजें वो MIS रिपोर्ट में यहां पहले से रिकॉर्डेड है, और ये रजिस्टर तर्ज से बता देता है कि इस समय यहाँ पे ये चीज है। इसी से मालूम चलता है कि सेंसिटिव जोन में हमारे कितने आदमी हैं, तो वो पहले उनको बचाने की कोशिश की जाती है। देखिए, जो सेंसिटिव जोन में नहीं है उसके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव जोन में बैठा हुआ है वो यहीं से मालूम चल जाता है इसी लोग इसके जरिए कि ये यहाँ पे व्यक्ति है, इसको यहाँ से पहले निकालो। ठीक है ना? अब आप टाइम ऑफिस का मतलब समझ पा रहे हैं? Sir, yes, sir. ठीक है, तो एक तो ट्रैकिंग ऑफ एम्प्लॉई, और दूसरा अटेंडेंस का यहाँ से चीजें हो गई। तीसरा उसकी गेट एंट्री हो गई, मटेरियल मूवमेंट जो हो रहा है, अंदर आने वाला भी और जाने वाला भी। देखिए, ये जो मटेरियल का शब्द हम यूज कर रहे हैं, जब आप इन्वेंट्री पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। गेट पे मटेरियल आता भी है और गेट से मटेरियल जाता भी है, और जितनी भी अदरवाइज एक्टिविटीज होती हैं, सीधी भाषा में कहें तो अगर मटेरियल की कोई चोरी हो रही है, और आज की डेट में टैक्सेशन में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गेट बता देगा, क्योंकि जो भी मटेरियल आ रहा है उसकी काउंटिंग गेट पे हो रही है, जो मटेरियल जा रहा है उसकी काउंटिंग गेट पे हो रही है। अगर गेट ने गलती कर दी, सपोज करिए हमने किसी वेंडर को 500 नंबर्स का कोई ऑर्डर अलॉट किया और वो 490 पीस लेके आया, गेट ने अलाउ कर दिया, और उसके उसी कागज पे जो उसने लिख के लाया हमने दस्तखत भी कर दिया, गेट ने, हमने मतलब गेट ने। वो स्टोर में गया, स्टोर ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो 10 पीस का उसको फायदा मिल गया, और उसने 5 पीस उसने खिला पिला भी दिया, 5 पीस उसको बचा लिया। वो यहां नहीं होने पाएगा। इसीलिए गेट पे बैठे हुए लोग देखा होगा बड़े रूडली बात करते हैं, क्योंकि उनको ये अलाउड ही नहीं है कि वो किसी के साथ कोई ऐसा बिहेवियर ना करें, बच्चे तो हैं कि नहीं, कि भाईचारा बनाए, दोस्ती बनाए, उनको ये राइट ही नहीं दिया गया। इसीलिए बार बार ड्यूटी बदल दी जाती है, बार बार चीजें हटा दी जाती हैं, कि ताकि किसी के साथ कोई इनके इमोशनल रिलेशन न डेवलप होने पाए। तो एक तो गेट पास का सबसे बड़ा ये चीज है। दूसरा, गेट पास गेट पे ही होता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हम मटेरियल सोल्ड कर रहे हैं, या हम बेच रहे हैं, या हम कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रॉपरली ईमानदारी से जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि बिल हम बना रहे हैं 200 पीस का और बाहर हो रहा है 400 पीस, तो वो भी यहीं से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो और एक चीज और,
आपने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रैकिंग ये एम्प्लॉय का दिया हमने, और यहाँ पे दिया हमने ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डेड ऑफ मटेरियल इनवर्ड एंड गुड्स आउटवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब कौन कौन लोग जानते हैं? सर इनवर्ट का मतलब होता है कि स्टॉक इन, आउटवर्ड का मतलब होता है स्टॉक आउट। यस, तो यहीं पे ये रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरा, यहीं से एक चीज और ट्रैक किया जाता है कि कौन सा मटेरियल जा कहाँ रहा है। प्लांट तो बहुत बड़ा है, उसने कहा स्टोर में भेज रहे हैं और भेज दिया उसने सीधे प्लांट में, तो वो भी कंट्रोल करने का राइट ये ऑडिट में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। एक्चुअली गेट ऑडिट, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो गेट ऑडिट पे जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो पूरे प्लांट की हिस्ट्री निकाल देते हैं। यस सर, यस सर। वहीं से निकल जाएगी। अगर कहीं आपको कभी प्लांट के बारे में कुछ करना है, अच्छी तरीके से ऑडिट करना है, तो सबसे पहले आप गेट को पकड़ लीजिए, सारा इन्स आउट वहीं से निकल आएगा, और उसको बाद में क्रॉस चेक कर लीजिए, रिकंसाइल कर दीजिए। अगर ये आपस में ट्रैक नहीं करते हैं तो गलती है, ठीक है ना। कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी बता दिया आपको हमने, सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कैसे होता है। अब एक चीज और आपको बतानी है कि ये गेट ऑफिस, ये टाइम ऑफिस किसके कंट्रोल में होता है? ये आपको पता है कि ये टाइम ऑफिस किसके कंट्रोल में है? जी बच्चों सर बताइए। बेसिकली सर बेसिकली सर कह सकते हैं, क्योंकि सर फॉर्मल अथॉरिटी से ही कंट्रोल होता होगा, क्योंकि सर इसमें जितने भी वर्क होते हैं सब एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्टिविटी से होते हैं, जी, तो इसमें फॉर्मल अथॉरिटी से ही सर इन्वॉल्वमेंट होता है। वेरी गुड, यस बिल्कुल सर। आपने सही कहा। ये यस सर। हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से ही गवर्न होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है पूरे फैक्ट्री की, यही इसको गवर्न करती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन होता है? प्लांट मैनेजर, जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, यस सर। ठीक है, या उसके ऊपर के लोग। यस सर, यस सर। इसके नीचे के लोग इसमें नहीं होते। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार है, प्लांट मैनेजर जिम्मेदार है, स्टोर मैनेजर जिम्मेदार है, ऐसा कतई नहीं। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो आपने बताया कि जो बड़ी अथॉरिटी है, क्योंकि सारी गवर्निंग, सारी रिपोर्टिंग इसको केवल इसी करना है। अगर इसने दूसरे को किया तो चीजें मैनेज की जाएगी, अपने आप मैनेज हो जाएंगी। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी भी रिपोर्ट ले रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट ले रहा है, वो क्रॉस चेक करके तुरंत गलती को पकड़ लेगा। ठीक है, जी सर, जी सर। ये एकदम क्लियर हो गया ना आपको? तो जी एक सर। तो सर मेरा एक विजिटर पास, ऑफ अटेंडेंस, विजिटर डेटा, मटेरियल इशू रिसीव रिकॉर्ड, सिक्योरिटी एंड रियल टाइम मैनेजमेंट, इतनी चीजें इस तरीके से काम करती हैं। यही है इसका मूल आधार। इसके में आप देखेंगे, इसमें हमने काफी कुछ किया। एक चीज और दिखाई है कि यहीं से कौन सा मटेरियल, जो हमने अभी मूवमेंट की बात, मटेरियल मूवमेंट की बात करी थी, जिसको आप अच्छी जी तरह से सर। पढ़ेंगे इन्वेंट्री सेक्शन में, कि स्टोर और गोडाउन में क्या जा रहा है। कई बार प्लांट में ही सीधे मटेरियल चला जाता है। अचानक इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ गई तो मटेरियल प्लांट में कहाँ जा रहा है? कई बार ऑफिस में जाता है, पेन पेंसिल कागज ये सब तो सीधे ऑफिस में जाएगा। कुछ नया उसी में कंस्ट्रक्शन एरिया में बन रहा है, कंस्ट्रक्शन एरिया में कुछ स्टाफ रेजिडेंस अंदर ही होते हैं, वहां चला गया। अदर्स इसके अलावा अगर कोई चीज छूटी हुई है तो यहीं से मूवमेंट होता है, जिसकी गवर्निंग, जिसकी कंट्रोलिंग आपको यहीं से मिल जाती है, गेट से। दूसरा, इसी तरीके से यहाँ पे भी लागू होता है। टाइम ऑफिस का एक फ्लो चार्ट इस तरह से काम करता हुआ हमने बना दिया है। लोग बहुत हल्के से लेते हैं इस ऑफिस को, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम्प्लॉई एंट्री रिकॉर्ड यहीं से मेंटेन होता है, मटेरियल इनवर्ट का रिकॉर्ड यहीं से मेंटेन होता है। एक तरीके से हम कहें कि प्लांट में जो भी गवर्निंग हो रही है, प्लांट में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उनके सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड और उनकी अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, उसकी गवर्निंग टाइम ऑफिस यानी गेट ऑफिस से होती है। और हम कभी भी कहीं जाएं, देखिए जब हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम अक्सर गेट मैन पे, जो गेट पे बैठा सिक्योरिटी वाला है, उसको बहुत छोटा कर्मचारी समझ करके ठीक है ऐसे बोल देते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए।
इसलिए नहीं करना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसकी It's a ड्यूटी real यही है brand. कि आपको सुरक्षा कैसे मिले, आप सुरक्षित हैं कि नहीं है, आप कोई ऐसे तो कोई उग्रवादी तो नहीं है, आप प्लांट में आ गए और प्लांट में की तहस नहस कर दी, आप कोई जासूस तो नहीं है, प्लांट की जासूसी करने आए हैं, आप कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं करने आए। सपोज करिए इंडस्ट्री कोई खाद्य पदार्थ बनाती है और आप जेब में एक बढ़िया पॉइजन का लेके चले आए और कहीं मिला दिया मटेरियल में, कौन जिम्मेदार होगा? लेने के देने पड़ जाएंगे, वो आदमी पकड़ में भी नहीं आएगा। तो वो जो गेट पे बैठा आदमी है वो अपने बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, अहम रोल प्ले कर रहा है। हमें उसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसको पूरी तरह से हमको अधिकार है। जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम ऐसे करके हाथ खड़े हो जाते हैं, वो चेक कर लो भाई, कोई समस्या नहीं है। तो हमें वहां भी अपने आप को प्रेजेंट करने में कोई शर्म लिहाज नहीं करनी चाहिए। वो जो काम कर रहा करने दे। हाँ, जान पहचान हो जाती तो ऐसे नहीं करेगा, आपको तंग नहीं करेगा अगर सेंसिटिव एरिया नहीं है तो। कॉलेज स्कूल में तो हम देखते हैं गेटमैन को तो कभी किसी से लड़ते भड़ते नहीं देखा है, लेकिन प्लांट में नौबत खूब आती है। लोग आते हैं, कहते साहब मैं तो ईमानदार हूं। आप ईमानदार हो ये आप समझते हो ना, ये वो क्या जाने। आपकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट उसके पास तो है नहीं, और उसके सर्टिफिकेट से क्या लेना है? उसकी जितनी ड्यूटी दी गई है वो करेगा, वो करता है। ठीक है, तो एक अहम रोल टाइम ऑफिस प्ले करता है और उस रोल के तहत ये पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है, हेलो सर, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी गवर्नेंस की कंट्रोलिंग है सर, वो हमारी सर फ्रंट ऑफिस से हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑफिस कंट्रोल। और हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर 100% प्रिडिक्ट करना हो उसके विजन और मिशन को, तो हम लोग ऑफिस से कर नहीं, सकते हैं। विजन को नहीं कर सकते हैं, विजन यस सर। तो अंदर इंटरनल पार्ट हो गया, और यस मिशन सर। को भी नहीं। यहाँ यस केवल सर। सिक्योरिटी, क्योंकि प्लान जो चल रहा है वो दूसरे और भी तमाम रीजन है, अभी आप पढ़ेंगे। इनका बहुत छोटा रोल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने यस सर। प्लांट के अंदर जितनी भी एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग इंटर कर रहे हैं, या मटेरियल इंटर हो रहा है, या जो भी मटेरियल आउट हो रहा है, लोग आउट हो रहे हैं, उसका जो लेखा जोखा तैयार होगा वो किस तरीके से बनाया जाए कि कंट्रोल में आ जाए। यस सर। बस इसका इतना ही काम है। मिशन विजन तो बहुत बड़ी चीज हो गई। नहीं सर, वो सिक्योरिटी पर्पस का मिशन और विजन सर। हाँ, सिक्योरिटी पर्पस का मिशन विजन का कंट्रोल का कुछ पार्ट इनके पास है। यस सर। ये यस सर। अंदर प्लांट में ऑफिस में जाकर के भी तो घटना घट सकती है। यस सर। यस सर। अब बहुत सही बात दी है, किसी ऑफिस में जाके अंदर बैठ करके मारपीट कर लिए, झगड़ा कर लिए, यस सर। उसमें वो सिक्योरिटी ऑफिस गेट वाला क्या करेगा? ठीक है, यस तो वो सर। मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि मैक्सिमम कंट्रोल में आ जाए। और मूल रूप से दो बड़ी वजह होती है। सबसे बड़ी वजह है कि प्लांट में कोई भी हैपनिंग होती है तो वो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरा, हमारे पास जितने मटेरियल्स हैं जो आउट हो रहे हैं या इन हो रहे हैं, उसकी कंट्रोलिंग हम कैसे करेंगे। ये दो तो मुख्य बड़ी वजह है। बाकी जितनी वजह है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की जा सकती है, लेकिन इन दो वजहों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जब आप इन्वेंट्री पढ़ेंगे तो उस समय गेट का जो कंट्रोल देखेंगे, वो आप कहेंगे कि अगर ये नहीं हो तो हमारा पूरा प्लांट गायब हो जाए, कोई कुछ भी लेकर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। यस सर। तो वो अहम रोल प्ले करता है ये सिक्योरिटी ऑफिस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आज। जी सर, ना क्लियर बना है। लीजिए, कुछ क्वेश्चन वगैरह हमसे पूछ लिया करिए बाद में, कोई चीज अगर जी न सर। समझ में आए। देखिए, हम आपको आज एक टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, आज एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि प्लांट में हमने खूब काम किया है, इंडस्ट्री में काम किया है, ऑफिसेज में काम किया है, बहुत सारे सालों तक, करीब हमारी 35-36 साल का अनुभव लेके बैठे हैं। अगर वो आपके किसी काम आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यस सर। अभी आपको पहले बेसिक चीजों से अवगत कराएंगे, फिर हमारी कोशिश होगी कि हम आपको खुद का व्यापार सेटल कैसे किया जाता है उसके लायक बना पाए, उसके बारे में भी बताएंगे कि आप खुद कैसे इस लायक बन जाए कि आप भी नौकरी करें और साथ ही साथ 4 आदमी को और रोजगार दें। लोगों को साथ लेके कैसे चले, या जिस जगह काम करने जा रहे हैं वहां कैसे अपनी प्रतिभा से वहां कैसे डेवलपमेंट कर सके।
ये सब हम आगे आपको समझाएंगे। इसीलिए हम कहें इसको समझिए, 10 मिनट का टाइम निकाल के अपने दिमाग में जो भी आता है वो बनाइए, क्वेश्चनर बनाइए, हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे, समझाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और निश्चित आपको सीखेंगे ही। ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर। तो आज हम यहीं पे क्लास ओवर कर रहे हैं, बाकी हम जब नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे तो फिर आपको आगे की चीजें बताएंगे। थैंक यू।